सो नाउ अब हम आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 19 एंड देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पर जो है हमारे पास एग्जैक्टनेस हो तो होगी बिकॉज दीज आर द एग्जैक्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कोई भी ऐसा जो है क्वेश्चन नहीं है जिसमें एग्जैक्ट फॉर्म ना हो। बट आगे जो है हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी जो है अब हम लोग रिव्यू करेंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चंस भी उनके इन्वॉल्व होते हैं इन योर कोर्सेज। सो लेट्स ऑल्सो सॉल्व दैट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है फिर मुझे कमेंट्स आते हैं कि जो है हमारी थ्योरी एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दें। तो इस बार हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करेंगे एंड देन बढ़ेंगे फिर न्यू एक्सरसाइज पर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि क्या दिस डिफरेंशियल इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, और अगर ये एग्जैक्ट होगी तो आपको बताएगी ये कंजर्वेटिव भी होगी। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होंगे, तीन कंडीशंस फाइंड करनी होगी फॉर फाइंडिंग द डिफरेंशियल एग्जैक्टनेस। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x। तो यहाँ पर हमारे पास m n एंड p ये वाले कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स को आप अलग अलग भी बता सकते हैं जैसे हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे, बट स्टार्टिंग की चीज़ें को फिर बार बार मैं रिपीट नहीं करती, तो यहाँ पर मैं जो है वो शॉर्टली बता देती हूँ कि दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, एंड अब हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट। सो m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। m क्या है 3x स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x। n क्या है, n है z स्क्वायर बाय y। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि दीज आर इक्वल टू 0 0 बिकॉज x को विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एंड x z और y को हम लोग x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई हो गई है। नाउ चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। सो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि वो हमें फाइंड करना होगा पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ x। ठीक है, सो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z m क्या है, m है 3x स्क्वायर एंड पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x p क्या है 2z नेचुरल लॉग ऑफ y। सो यहाँ पर x को विद रिस्पेक्ट टू z हम लोग पार्शली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। सो 0 का काम काफ़ी आसान होता है एंड आई लाइक 0 ओनली इन दिस थिंग, ओके, ओनली इन मल्टीप्लिकेशन नॉट इन अदर थिंग्स। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए x के रिस्पेक्ट से, बट यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन भी हमारी प्रूफ हो चुकी है। नाउ थर्ड बट लास्ट कंडीशन, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y। ठीक है, अब n को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। n क्या है, n है z स्क्वायर बाय y। ठीक है, एंड y के रिस्पेक्ट से हम लोग p को करेंगे जो कि है 2z नेचुरल लॉग ऑफ y। अब यहाँ देखें हम लोग विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ z के टर्म को छेड़ेंगे, 1 बाय वाई विल बी एज इट इज। z का टर्म पावर रूल लगेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 2z डिवाइडेड बाय y। ठीक है, इक्वल टू 2z विल बी कांस्टेंट, हम लोग y को y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ y का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता है 1 बाय y। तो दोनों हमारे पास जो है इक्वल आ चुके हैं, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। सिंस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो द गिवन वेक्टर फील्ड इज इन डिफरेंशियल एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर फील्ड जो है डिफरेंशियल फॉर्म है उसका एग्जैक्ट, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज कंजर्वेटिव ऑल्सो। नाउ पोटेंशियल फंक्शन जिसको हम लोग ने अलग भी काफ़ी ज़्यादा फाइंड किया हुआ है, तो होप के सबको समझ आ गई होगी कि हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। हमें चाहिए सबसे पहले तीन इक्वेशन जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन पे एंड एंड करेंगे लास्ट इक्वेशन पर। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ एक्स, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, सो ये हो गया m, ये होगा n, ये होगा p। m क्या है 3x स्क्वायर, n है हमारे पास z स्क्वायर बाय y एंड p है 2z नेचुरल लॉग ऑफ y। इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे लाइक ऑलवेज और इक्वेशन 3 पर ख़त्म करेंगे। तो इक्वेशन 1 स्टार्ट करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं।
सो इक्वेशन 1 ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स इक्वल टू एम जो कि था 3x²। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² डी ऑफ एक्स। हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 3। पावर रूल यहाँ पर लगेगा, याद रखिए पावर रूल जो है हमारे पास डेरिवेटिव इंटीग्रल दोनों में होता है। इसमें ये होता है कि हम लोग जो है प्लस करेंगे पावर, और जो होल पावर होगी उसी को हम लोग नीचे डिवाइड कर देंगे। होप के सबको पता हो x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक आर्बिट्री फंक्शन फॉर y एंड z, तो उसको हम लोग g y और z बोल सकते हैं। 3 कैंसिल, x³ प्लस g y और z, तो यहाँ पर आप लिख देते थे कि g y z जो है एक आर्बिट्री फंक्शन है जो कि हमने y और z के लिए डिफाइन किया हुआ है। नाउ दिस इज द स्टार इक्वेशन, और इस स्टार इक्वेशन को हम अपग्रेड करेंगे बाय फाइंडिंग मोर वैल्यूज लाइक y एंड z। तो चलिए इसको लिखते हैं ऊपर। So our potential function will be x, y and z, x, y and z equal to x³ plus g, y and z. This is the star equation. Now हम find करेंगे g, y और z with help of equation number 2. Equation 2 क्या था? पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ y इक्वल टू n। n था हमारे पास z² बाय y, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर f को लेंगे फंक्शन को और उसको y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y एंड z इक्वल टू z² बाय y। तो x को रिस्पेक्ट टू y नहीं कर सकते, तो हमारे पास आएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y g y और z इक्वल टू z² बाय y, ठीक है। नाउ इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए करते हैं इंटीग्रेट। सो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल पार्शियल g ऑफ y एंड z बाय पार्शियल ऑफ y d ऑफ y इक्वल टू क्या था हमारे पास z² बाय 1 बाय y एंड d ऑफ y, ठीक है। z² को भी हम लोग नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू y, इससे मैंने बाहर निकाल दिया है। ये हो जाएगा g y और z इक्वल टू z², नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस एक आर्बिट्री फंक्शन फॉर z, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है। चलिए इसको पुट करते हैं स्टार फंक्शन और बनाते हैं इसको और भी ज़्यादा शाइनी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² natural log of y plus h of z. This is the now shiny star. सो नाउ एच ऑफ जेड को फाइंड करने के लिए हम ले लेंगे अपनी लास्ट इक्वेशन जो कि थी पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ जेड इक्वल टू पी, और पी क्या था? पी था 2z नेचुरल लॉग ऑफ वाई। नाउ सबसे पहले हम लोग जो है पोटेंशियल फंक्शन को यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं x³ प्लस z² नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस एच ऑफ जेड इक्वल टू 2z नेचुरल लॉग ऑफ y। अब x को विद रिस्पेक्ट टू z तो नहीं कर सकते, दिस होल टर्म विल बी 0। z² को कर सकते हैं, ये हो जाएगा पावर रूल 2z आ जाएगा। नेचुरल लॉग y विल बी कांस्टेंट बिकॉज ये y के टर्म है, एंड प्लस पार्शियल h ऑफ z बाय पार्शियल ऑफ व्हाट z इक्वल टू 2z नेचुरल लॉग ऑफ y, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये और ये जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। h ऑफ z हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा? 0, और 0 को इंटीग्रेट करेंगे सो वी गेट द कांस्टेंट c, एंड ये जो है हर किसी को पता है, तो यहाँ पर हम लोग ये वाली चीज़ को अब स्किप करेंगे एंड h ऑफ z की यहाँ पर जो है हम लोग वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। वैल्यू क्या है? वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट c। तो इस शाइनी स्टार इक्वेशन को बनाते हैं और शाइनी फॉर कंप्लीटिंग, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पोटेंशियल फंक्शन कंप्लीट। सो नाउ स्टेटमेंट की बारी आ चुकी है। स्टेटमेंट लिख सकते हैं अब हम लोग कि सिंस द डिफरेंशियल फॉर्म इज एग्जैक्ट सो नाउ वी कैन एवेलुएट द लाइन इंटीग्रल बाय यूजिंग द
पोटेंशियल फंक्शन। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग जो है इंटीग्रल विद सी जो है हमारे पास क्या होती है, कंडीशन जो दो लिमिट्स हमें दी गई थी वो, ठीक है ना। देन यहाँ पर जो है हम फंक्शन लिख देंगे, वेक्टर फील्ड जो हमें गिवन थी, ठीक है, 2z नेचुरल लॉग ऑफ y एंड d ऑफ y इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहले 1 2 3 लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस करेंगे 1 1 1 से, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपर लिमिट को माइनस करते हैं विद लोअर लिमिट, सो दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यूज को निकालते हैं, हमारे पास क्या क्या वैल्यू बचेंगी। तो सबसे पहले फंक्शन विद 1 2 एंड 3 यानी x y एंड z इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। नाउ फंक्शन विद 1 1 एंड 1, so हो जाएगा 1 प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। सो अगर यहाँ पर देखें तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 9 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस कांस्टेंट c माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग 1 0 होता है तो दिस होल टर्म विल बी 0 एंड माइनस कांस्टेंट c प्लस माइनस माइनस एंड प्लस विल बी कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या है 9 नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड दिस इज फॉरवर्ड द इंटीग्रल एवुलेट्स टू द लाइन इंटीग्रल एवुलेट्स टू 9 नेचुरल लॉग ऑफ 2। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर दिस इज द यस क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स अगेन मैं इसको करती हूँ